मूवी के स्टार टाइटैनिक नामी बोट को दिखाया जाता है जो एक दिन समंदर में डूब जाती है क्योंकि ये बहुत बड़ी बोट है जो समंदर से होकर यूके से अमेरिका जा रहा था और बोट की स्पीड तेज होने की वजह से बर्फ की चट्टान से टकराता है और इसके अंदर 1500 के करीब पैसेंजर थे जिनकी डेथ हो जाती है। ब्रॉक और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो डूबे हुए बोट में डायमंड तलाश कर रहे थे। ये एक मशीन की हेल्प से देख रहे थे। यहाँ इनको टूटी हुई बोट और डेड बॉडी नजर आती है। वहीं इनको एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में लड़की की फोटो होती है और इसके गले में वही डायमंड का नेकलेस था जो ब्रॉक तलाश कर रहा था। अब एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसका नाम रोज है। वो टीवी पर न्यूज देखती है। वो ब्रॉक को कॉल करती है और बताती है कि मैं वही हूँ जिसकी फोटो आपने देखी है। वो ब्रॉक की टीम से मिलती है। रोज इसको अपने पास्ट की सारी स्टोरी बताती है। रोज बताती है कि मैं अपने फियोंसी कैल्डोन के साथ बोट में सफर करने के लिए जा रही थी और बोट बहुत आलीशान टाइप का था। फिर जैक नाम लड़के को दिखाया जाता है जो जुए में पैसे जीत कर बोट का सफर करता है और बोट अमेरिका जाने के लिए निकलती है। हर नए दिन के साथ समंदर की लहरों से गुजरता हुआ जा रहा था। रोज अपने रूम में पेंटिंग लगाती है। जैक और इसका फ्रेंड बोट के अगले हिस्से में मजे ले रहे थे। रोज ब्रेकफास्ट करती है। इसका फियोंसी थोड़ा शक्की टाइप का था। वो रोज को छोटी छोटी बात पर डांटता था और रोज गुस्सा होकर चली जाती है। वहीं जैक की नजर रोज पर पड़ती है। जैक रोज को देखकर इसकी ब्यूटी में खो जाता है। रात को सब डिनर कर रहे होते हैं और रोज बहुत वरी बैठी होती है। रोज अपनी लाइफ से फेड अप होती है। वो भागते बोट के कॉर्नर में आती है और कूदने की ट्राई करती है। जैक इसके पीछे आता है, इसको रोकता है। जैक कहता है अगर तुमने कूद दिया और तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी कूदना पड़ेगा। रोज का पाँव फिसल जाता है। जैक उसको बचा लेता है। इतने में ऑफिसर आ जाता है और वो जैक को गलत समझता है। रोज उसे कहती है जैक ने मेरी जान बचाई है। जैक रोज के फियोंसी को डिनर पर इनवाइट करता है। रोज का फियोंसी रोज को डायमंड का नेकलेस पहनाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैक और रोज बात कर रहे थे। रोज तो जैक को थैंक यू बोलने वाली थी। रोज जैक की पेंटिंग देखती है जो बहुत प्यारी होती है। जैक रोज को पेंटिंग की स्टोरी बताता है। रोज भी जैक की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि रोज इसकी तरह एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहती थी। शाम होती है। जैक रोज को थूकना सिखाता है। रोज की मॉम आती है जो एक प्राउड टाइप लेडी होती है। वो रोज को अपने साथ ले जाती है। फिर वहाँ मैग्रेट आती है जो जैक को तैयार करती है। जैक रिच लोगों के एरिया में जाता है और अमीरों की तरह बिहेव करता है। जब रोज आती है तो जैक इसके हाथ पर किस करता है। रोज जैक को बाकी लोगों के बारे में बताती है। डिनर पर रोज की मॉम भी आती है जो जैक को अच्छा नहीं समझती, लेकिन जैक इन सबको अच्छा रिस्पॉन्स देता है। जैक उसे बताता है कि मैं अपनी लाइफ का हर पल अच्छे से जीता हूँ। कल मैं कहीं बैठकर जुआ खेल रहा था और आज मैं आप लोगों के साथ मिलकर शैंपेन पी रहा हूँ। डिनर खत्म होता है, सब चले जाते हैं। जैक रोज को निचले वाले पोर्शन में ले जाता है। ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। रोज ऐसी लाइफ गुजारना चाहती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग इसका फियोंसी किल्डोन इस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मेरी फियोंसी हो, तुम उन लोगों के पास मत जाना। एक दिन जैक रोज से मिलने जाता है और गार्ड इसको अंदर नहीं जाने देते। फिर वो अपने आप को रिच शो करवाने के लिए कपड़े चुराता है। रोज अपनी फैमिली के साथ ऊपर वॉक कर रही होती है। जैक इसको अपने साथ ले जाता है। जैक रोज को कहता है कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो। जैक अपने दिल की बात रोज को बोल देता है, लेकिन रोज वहाँ से चली जाती है। शाम होती है। जैक बोट के अगले हिस्से में खड़ा होता है। रोज भी आती है और उसे कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है। जैक रोज को आंखें बंद करने को कहता है और रेलिंग के साथ खड़ा कर देता है। रोज के हाथ खोलता है। रोज को ऐसा फील होता है कि जैसे वो फ्लाई कर रही हो और ये बोट का सब रोमांटिक मोमेंट होता है। रोज और जैक एक दूसरे को किस करते हैं। रोज जैक को अपने रूम में ले आती है। रोज जैक को डायमंड दिखाती है और रोज वो डायमंड पहनती है। जैक को फोटो बनाने का कहती है। जैक सेटिंग सही करता है और रोज आती है, अपना ड्रेस उतारती है। जैक देखकर नर्वस हो जाता है, फिर इसकी फोटो बनाना स्टार्ट कर देता है। रोज इसे छेड़ती है मगर जैक बहुत सीरियस था और वो पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देता है और फाइनली वो इसे कंप्लीट कर देता है। बोट का जूनियर अपने कैप्टन से कहता है कि हमें हवा में बर्फ की चट्टानें दिखाई नहीं दे रही, हमें अपनी स्पीड कम करनी चाहिए। मगर कैप्टन स्पीड कम करने के लिए नहीं मानता। इधर कैल्डोन का सर्वेंट रोज के रूम में आता है। जैक और रोज भागने लगते हैं। सर्वेंट इनका पीछा करता है मगर जैक और रोज भागकर दूसरे हिस्से में चले जाते हैं और वहाँ जाके कार में बैठ जाते हैं। रोज जैक को अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि मुझे प्यार करो। इधर इसका फियोंसी इसकी फोटो देख लेता है जो जैक ने बनाई थी। फिर वो जैक को फंसाने का प्लान बनाता है। रोज और जैक बोट के ऊपर वाले हिस्से में आते हैं। रोज जैक से कहती है कि बोट जैसे ही रुकेगी मैं भी तुम्हारे साथ उतर जाऊंगी। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बोट के ऊपर वाले हिस्से में बैठे दो पुलिस ऑफिसर को चट्टान नजर नहीं आती और यही बात बहुत बड़े इंसिडेंट का बायस बनती है। ऑफिसर अलार्म बजाता है और वर्कर टाइटैनिक
को वापस करने की ट्राई करते हैं। बोट बहुत बड़ा होता है इसलिए घूमने में टाइम लेता है और इंजन घूमने पर बोट रिवर्स होता है, लेकिन बोट का एक हिस्सा आइस के साथ टकरा जाता है और इसके निचले हिस्से में सुराख हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। जैक और रोज ने आइस को बहुत करीब से देखा था। बोट का लीडर इमरजेंसी गेट बंद करता है और बहुत सारे लोग नीचे फंस जाते हैं। जैक और रोज रूम की तरफ आते हैं जहाँ इसके फियांसी का सर्वेंट जैक की पॉकेट में वो डायमंड डाल देता है और ऐसे जैक को चोरी के इल्जाम में पकड़ लेता है। रोज को यकीन नहीं आता। बोट के कैप्टन और लीडर मिलकर मीटिंग करते हैं। बोट का डिजाइनर बताता है बोट आयरन का बना हुआ है, ये जरूर डूबेगा। वो पूछते हैं कितना टाइम है, डिजाइनर बताता है 2 घंटे रहते हैं। इधर रोज का फियांसी उसे मारता है और एक वर्कर आके बताता है लाइफ जैकेट पहन ले, कैप्टन का ऑर्डर है। और ये न्यूज आहिस्ता आहिस्ता सारे बोट में फैल जाती है। सबको लाइफ जैकेट पहनने का बोल दिया जाता है। दूसरी तरफ लाइफ बोट को नीचे उतारा जाता है। एंड्रेस डरा हुआ जा रहा होता है। रोज उससे पूछती है, वो कहता है बोट डूबने वाला है। इमरजेंसी बोट में औरतों और बच्चों को बिठाकर पहले छोड़ा जा रहा था, लेकिन रोज की मॉम प्राइवेट बोट लेने का कहती है। रोज अपनी मॉम पर गुस्सा होती है। रोज का फियांसी कहता है अगर मैं तुम्हारी फोटो रखता तो इसके बहुत अच्छे पैसे मिलते। रोज उसे बाय बोलकर चली जाती है। बोट डूब रहा है और जैक को एक पूल के साथ बांधा होता है। जैक हेल्प मांगने के लिए कहता है। रोज जैक को ढूंढती है और चलाती भी है। रोज को जैक मिल जाता है। जैक रोज को की तलाश करने का बोलता है। बोट का अगला हिस्सा डूब रहा था। रोज थोड़ी सैड होती है और वहीं एक आदमी से हेल्प मांगती है, मगर इसकी हेल्प के लिए कोई नहीं आता। रोज को एक एक्स मिलता है। रोज उससे जैक की हथकड़ी तोड़ देती है। ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब बोट का अगला हिस्सा डूबने वाला ही होता है कि लोगों को लाइफ बोट में भर भर कर भेजा जा रहा था। रोज और जैक ऊपर जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन गार्ड ने गेट बंद किया होता है। ये दूसरी तरफ जाते हैं, उसका भी गेट बंद होता है। जैक एक वुड की हेल्प से गेट तोड़ता है। ये बोट के ऊपर वाले हिस्से में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं सबको अपनी पड़ी होती है। जैक बोट तलाश करता है, लेकिन इसको कोई बोट नहीं मिलती। जैक रोज को एक बोट में बैठने को कहता है। रोज अकेली नहीं जाना चाहती, वो जैक को मना करती है। इतनी देर में इसका फियांसी आता है और कहता है कि मैंने अपने और जैक के लिए बोट का इंतजाम कर लिया है। फिर रोज बोट में बैठने के लिए मान जाती है। जब बोट आधे रास्ते में पहुंचती है तो रोज छलांग लगा तो रोज कूद जाती है। जैक भागता हुआ रोज के पास आता है और कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। रोज कहती है, वो इसे कहती है कि तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम कूदोगे तो मैं भी कूदूंगी। रोज का फियांसी जब देखता है तो उसे गुस्सा आता है। वो इन दोनों को फायर मारता है। जैक और रोज भाग जाते हैं। पानी का बहाव तेज होने की वजह से गेट भी बंद होता है। ये दोनों हेल्प मांगते हैं और की पानी में गिर जाती है। जैक और रोज जैसे ही निकलते हैं इनको मिस्टर एंड्रेस नजर आता है। रोज इसके साथ जाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। जैक रोज को अपने साथ ले जाता है। इधर लोग और पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है कि कोई भी 10 मिनट से ज्यादा पानी में नहीं रह सकता था। बोट पीछे से खड़ा हो रहा था। रोज देखती है कि लोग मर रहे हैं। रोज जैक को कहती है कि तुम्हें याद है हम पहली मर्तबा यहीं मिले थे। लोग इमरजेंसी बोट से ये सब देख रहे होते हैं और देखते ही देखते बोट 2 हिस्सों में टूट जाती है। लोग नीचे दबकर मर जाते हैं। बोट का एक हिस्सा डूब जाता है, दूसरा हिस्सा सीधा खड़ा हो जाता है। जैक रोज को रेलिंग की दूसरी तरफ ले जाता है। बोट सीधा होता है। लोग गिरकर मर रहे थे। बोट तेजी से नीचे डूबने लगता है। ये सबसे डेंजरस व्यू था। जैक रोज को कहता है कि बोट के नीचे जाने से खींचते रहना होगा। बोट सारा डूब जाता है। जैक नीचे रह जाता है और रोज ऊपर आ जाती है। फिर जैक भी ऊपर आ जाता है क्योंकि जैक को तैरना आता था। जैक रोज को लकड़ी पर बिठा देता है और खुद नहीं चढ़ पाता। जैक रोज को कहता है हम जरूर बच जाएंगे। बोट खाली वापस आ रही थी। रोज जैक को आई लव यू बोलती है। जैक रोज को कहता है तुम जिंदा रहोगी, कुछ भी हो जाए तुम हार नहीं मानोगी। दूसरी तरफ नेवी आती है, लेकिन बहुत सारे लोग मर चुके थे। रोज नेवी को देख लेती है और जैक को उठाती है, मगर जैक की डेथ हो चुकी थी। रोज नेवी को बुलाती है, इसकी आवाज नहीं निकलती। रोज जैक से कहती है कि मैं जिंदा रहूंगी। रोज रोते हुए जैक का हाथ छोड़ देती है। जैक आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर चला जाता है। रोज लकड़ी से उतरकर एक आदमी की विसल लेकर बजाती है। नेवी के आदमी उसे देख लेते हैं और रोज बच जाती है। इसका फियांसी आता है अपना डायमंड लेने के लिए। रोज छुप जाती है। आखिर में देखते हैं कि वो डायमंड रोज के पास ही होता है और रोज उस डायमंड को उसी ओशन में फेंक देती है। और इस तरह सैड लव स्टोरी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।